हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे आप सभी? आ जाएं एक बार सभी जल्दी से करते। जी ठीक है भाई। हाँ भाई, सभी आ जाएं। गुड इवनिंग, नमस्कार। पूजा शर्मा, उमेश, नेहा यादव, मंजू दैया, महिमा सैनी, पिंकी, सभी आ जाएं। ठीक है, चलो चलें, करें अपनी इस क्लास की शुरुआत। ठीक है, जब लास्ट में बातें करेंगे, अभी अपने काम पे फोकस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है 2022 का। ठीक है जी, 2022 का। एक मिनट रुक जाओ भाई। जी ठीक है। नमस्कार। 2022 का टीजीटी कॉमन सेक्शन सोल्व करेंगे। ठीक है, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से हर चीज़ को समझना है, और बस ये करते रहें तो सफिशेंट आपका काम चल जाएगा। इसमें बहुत है। चलिए भाई, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप पढ़ें एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आप यहाँ आपके सामने है। जी, ध्यान देंगे एक बार सभी। सभी प्यारे बच्चे एक बार बोर्ड फोकस करेंगे। क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। प्राप्त औसत अंक 35 है यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को औसत प्राप्त अंक 39 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को औसत प्राप्त अंक 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद कीजिए। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट वाज 35। द एवरेज मार्क्स पास्ड कैंडिडेट वाज 39 एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट वाज द 15। फाइंड द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। साहब एक चीज बताएं, यहाँ पे एक बार सभी अपने सेशन को शेयर कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, ठीक है। तो जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यहाँ बेनिफिट हो सके। ठीक है भाई जी। हाँ, सभी करें अपने ग्रुप में। साक्षी गर्ग, हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की आपको। रोहतास रिशु, क्लास के बाद बात करेंगे भाई आपसे। जी देखो भाई, 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। दिन में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को औसत अंक 39 हो, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का 15 हो। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? एक क्लास है, उसमें 150 बच्चे हैं, उनका सभी का औसत कितना है? 35 है पास होने का। ठीक है भाई, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना? 35 है। यहाँ लिख लो पास होने वाले, यहाँ लिख लो फेल होने वाले। दो कंडीशन हमारी होती है मेरे प्यारे बच्चों। हमने देखा जो पास होने वाले हैं उनका औसत कितना? 39 है। जो फेल होने वाले हैं उनका कितना? 15 है। मैंने 15 मान लिया। और सभी का कितना बेटा? 35 है। ये मैंने 35 मान लिया। मिक्स वैल्यू है। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या करेंगे? यहाँ डिफरेंस कितना साहब? 4 आया। कितना है भाई इसका डिफरेंस? 4 आया। यहाँ डिफरेंस कितना भाई? कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफरेंस आता है कितना आ गया? 20 हमारा आ चुका है। 20 हमारा आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 5। ठीक है, 5 और 1 कितना भाई? 6 आया। कुल 6, लेकिन कुल बच्चे 6 नहीं कह रखी। कुल बच्चे कितना है? 150
6 को 150 करने के लिए कितना 25 से गुना 25 से मल्टीप्लाई। जब इसको 25 से किया तो इसको भी क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे। ठीक है, 25 पंजा कितना भाई 125, पास होने वाले बच्चे कितने 125 है। और इसको भी कितने से कर देंगे 25 से कर देंगे, 25 से कम 25 भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 25 हमारा आया। मतलब क्या हुआ, पास होने वाले बच्चे कितना प्यारे बच्चों 125 है और फेल होने वाले कितने प्यारे बच्चों 25 है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर यहाँ आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हाँ जी भाई। जी आगे बढ़ते हैं, चले अगला क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने दिया है ये, है ना 68 क्वेश्चन। 68 में कहा क्या है, देख हर चीज को समझना होता है, कभी रटना नहीं होता। यदि a रेस टू पावर x इज इक्वल टू बी, b रेस टू पावर y इज इक्वल टू सी और c रेस टू पावर z इज इक्वल टू a है, तो x y z का मान बताएं। कोई लॉजिक बनता नहीं है। मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दे फिर राइट हैंड साइड को कर दे तो भी कंडीशन नहीं बन रही। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। देखो कहने में तो कॉमन है कि कॉमन है, कॉमन के क्वेश्चन आसान आएंगे। अब देख लो भाई कॉमन सेक्शन में कितना आसान चीजें है ना, आसान है लेकिन समझने वाला कोई है। तो यहाँ क्या a रेस टू पावर x इज इक्वल टू क्या b, ये इसने दे रखा मैंने नहीं लिखा, ये गिवन भाई लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ये b है, b रेस टू पावर y इज इक्वल टू c। अरे b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू ही है, तो आप b की जगह क्या लिख सकते हैं a रेस टू पावर x होल पावर क्या y इज इक्वल टू क्या c है, इज इक्वल टू क्या c है। सही बात है। अरे अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ही है, तो c की वैल्यू यहां रख दे। c की वैल्यू क्या आई a रेस टू पावर x। हमें पता पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये c का वैल्यू है और पावर क्या दे रखा z इज पावर z इज इक्वल टू क्या a। पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी x y z। ठीक है, इज इक्वल टू a। कुछ पावर नहीं है तो क्या मानेंगे एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मान लेंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या बना एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है कितना मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना एक हमारा आंसर आ जाता है। एक हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है। नमस्कार भाई सभी को। हाँ मेरी जो टीजीटी मैथ वाले बच्चे हैं वो आंसर, हाँ भाई ठीक है देख रहा हूँ मैं सभी को, नाम नहीं ले रहे लेकिन हाँ हरप्रीत कनु बबीता हाँ श्वेता, हाँ टीजीटी मैथ वालों का आंसर आ जाना चाहिए। चले आ जाओ बेटा। जी बेटा देखो a रेस टू पावर x इज इक्वल टू बी, या b का वैल्यू ये दे रखा, b का वैल्यू यहाँ रखो a रेस टू पावर x y इज इक्वल टू c। ठीक है, c का वैल्यू है, c का वैल्यू यहाँ रखो a रेस टू पावर x होल पावर z इज इक्वल टू a। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हमारा ये आ जाता है। ठीक है, चले भाई उसके बाद अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। इसने क्या कहा अगली कंडीशन पे हम देखेंगे। कहा गया है, कहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अब छोटी सी बात समझ कर चले भाई, 800 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको तो काट दो। ठीक है, अब 225 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसको भी छोड़ दो। 361 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो बचा क्या 900। आंसर कितना भाई 900 आया। कितना आया 900 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 900 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 900 एक ऐसा नंबर है 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। सोल्व नहीं किया मैंने, ना मैं सोल्व करना चाहता एग्जाम में, ना मेरे बच्चों से करवाना चाहता। प्रैक्टिकल चीज लेकर चले कि क्या कहता है क्या नहीं कहता। ठीक है जी गौरव बेटा वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ऑलरेडी है ना। हाँ जी देखो बेटा दोबारा एक बार ध्यान से यहाँ देखेंगे तो बड़ा ठीक रहेगा। कैसे कि जैसे कि हमें इस चीज का पता है, कहा कि मैंने 4 ही नंबर देखा भाई 800 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये बात तो कन्फर्म है क्योंकि 800 है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्लियर, इसको तो काट दो पहले। 225 4 से भाग नहीं होता, 361 नहीं होता, बचा गया यार 900। 900 सबसे डिविजिबल है, सोल्व नहीं करना होता कभी पेपर में। ठीक है मेरी बात समझे। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा 70 क्वेश्चन दे रखा। 70 में क्या कहा, 70 में क्या कहा इसने, 70 में कहता क्या है ये चीज देखनी है। √5 रेस टू पावर -5 डिवाइड बाय कितना 2 हमने कर दिया। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर क्या 1/2 और सारे का पावर कितना -5/2। मेरी बात समझे, यही तो है। ठीक है,
या मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूं, इसको मारो, इसको छोड़ो भाई, ऐसे कुछ करना ही नहीं है। बेस एक जैसा पावर आपस में जुड़ जाएंगी, बेस एक जैसा पावर आपस में जुड़ जाएंगी। मैंने क्या किया, -5/2 प्लस -3/2 कर दिया, √5 यहां क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया 2, हमारा एलसीएम आ चुका है। ठीक है, यहां कितना भाई, -5 प्लस माइनस माइनस -3, तो कितना भाई √5 -8/2, यहां कितना 4 आया, तो कितना प्यारे बच्चों √5 कितना प्यारे बच्चों -4 हमने देख लिया मेरे भाई। √5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होल पावर कितना भाई -4, ये कैंसिल कर दिया, तो 5 कितना -2 हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर। मैं इसको लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय क्या, नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस का नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/5 का पावर 2 कितना 25, तो 1/25 हमारा क्या आंसर आया। 1 डिवाइड बाय क्या 25 हमारा आंसर आ जाता है, 1 डिवाइड बाय क्या 25 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय। ठीक है भाई, क्लियर है, 1/25, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 1 डिवाइड बाई 25 हमारा आंसर आया। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये सारी बेसिक सी यूनिट है। जैसे कि आपको बता दूं एक मिनट के लिए, हम कहें कि भाई बेस एक जैसा है, बेस एक जैसा है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, बेस एक जैसा है तो प्यारे बच्चों पावर आपस में जुड़ जाएंगी, a⁻m+n हो जाएगा। हमें पता पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ क्या a⁻m×n हम देखेंगे। प्यारे बच्चों हमने देखा कि a⁻m, ठीक है, यहाँ a⁻n है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन विल बी चेंज, a⁻m इंटू a⁻ क्या -n, बेस एक जैसा पावर जुड़ जाएगा, प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा। और लॉजिकल चीज बता दूं, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले जाऊं, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये नॉलेज भी अपने को होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि भाई क्या होगा, पावर एक जैसी ले लो, बेस क्या ले लो, अलग अलग ले लो, तो पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, a⁻b⁻m। फिर मैंने कहा a⁻0 एक होता है, क्यों होता है भाई, a⁻0 एक क्यों होता है, 1 a⁻0 इज इक्वल टू 1 y भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं a⁻0 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1 हमारा रहेगा। बताओ भाई क्या इसमें किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट। ठीक है भाई, ये तो कन्फर्म है कि है, लेकिन हुआ क्यों, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दें, प्रूव कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन प्रूव बताओ भाई, कुछ बच्चे तो कर देंगे, कुछ टीचर भी हैं, आप स्कूल के अंदर पढ़ाया करें कि a⁻0 1 होता है। अभी ये मत कहें कि किताब के अंदर लिख रखा, अरे लिख रखा है क्या हुआ। ठीक है, बताना होता है क्यों लिखा, क्यों है ऐसा हुआ, क्यों है, हमें इसके बारे में पता है कि a⁻0 इज इक्वल टू 1 है। मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a⁻0 है। अरे दोस्त मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a⁻100 माइनस a⁻100, 100 में 100 गया, बात तो वही है। फिर मैं इसको लिख दूं a का पावर कितना 100 गुना a का पावर कितना -100, बात तो वही है, बेस जैसा पावर जुड़ जाएंगी। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ a⁻100, यदि माइनस वाली वैल्यू को नीचे ले जाऊं तो क्या a⁻ क्या 100 हुआ, कैंसिल तो कितना 1 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी कंडीशन आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर। तो उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी बहुत कंडीशन सीख लिया करो, बीच बीच में जैसे जैसे थोड़ी बहुत कंडीशन होती है मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने कई बार सिखा चुका हूँ कि जैसे है ना, कोई भी नंबर है, जैसे 9999 है, नंबर सिस्टम इसका बहुत यूटिलाइज हुआ, कई बार ऐसी सीरीज आई है, गुना कर दो 5 से, कितने से कर दो 5 से, अरे भाई गुना कर दिया 5 से, लेकिन सर इतना बड़ा नंबर है गुना कैसे कर पाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के अंदर दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी ज़्यादा सोचना नहीं होता, लास्ट के 2 नंबर की मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 4 और कितना भाई 5, 9 पंजे 45, लास्ट जब 99 की सीरीज हो लास्ट नंबर की इससे मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, कितने 9 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा क्या आंसर आया। कोई दूसरा नंबर ले लो, 999 के लिए बस मैंने 7 ले लिया, 9 7 कितना 63, 6 और 3 ले लो, कितने बचे 2 9, तो आंसर आ गया भाई, ये इसको बीच में रखो। आपने ले लिया 999999 इंटू कितना 3 ले लो भाई, 9 तिया कितना 27, 2 और कितना 7, तो बचे कितने भाई 3, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, ये जो
ट्रिपल लाइन है बीच में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर। चले, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 साल में 2 गुना हो गया। 15 साल में 2 गुना, कोई पैसा 15 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने साल में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। इसने कहा है टाइम, प्रिंसिपल और अमाउंट। कहा कि साहब 15 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ। कितने गुना हुआ? 2 गुना। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आप क्या करें, इसका इसका टेबल पढ़ दे। 15 दूनी 30 आया, इसका डबल कर दे 2, इसका डबल कितना 4 आया, 15 तिया 45, इसका डबल 8 आया, सॉरी इसका डबल 4 आया, इसका डबल कितना भाई 8 आया। अरे इसने क्या कहा था, खुद का 8 गुना कितने साल में हुआ? 45 साल में। आंसर आ गया यार 45। चलो ठीक है, 15 साल में 2 गुना। अब इसका तो टेबल पढ़ दे टाइम का, बाकी इनका क्या करते हैं, डबल करते चले जाए। क्या करते चले जाए? डबल करते चले जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। डबल करते चले जाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या आंसर आ जाता है, हमारा क्या आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ठीक है जी, ठीक, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, चलो ठीक है, अगली कंडीशन पे चलेंगे। इसने क्या कहा, अगली कंडीशन में क्या कहा, 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट सकते हैं, 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काट देंगे। ठीक है, यही तो कहा है एमडीएच वाली कंडीशन, एमडीएच। इसने कहा कि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट देंगे। इसने कहा 10 आदमी कितने में काटेंगे, डिवाइड बाय 10 कर दो, 25 का 150 तो कितना 150 डेज, 150 दिन। कितना भाई 150 दिन हमारा आ जाएगा, 150 डेज हमारा आ जाएगा। क्लियर है। चलो उसके बाद अगली कंडीशन में चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं होता कभी इन क्वेश्चनों में। इसने कहा क्या है यहाँ पे जी, x प्लस 1/x बराबर 5, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। प्लस से प्लस जाना है और 1 से 3 की तरफ जाना है। इसको मान लो a, क्या मान लो a मान लो। कंडीशन क्या होती है, मैंने यूट्यूब पे करा रखा भाई, a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस क्या 3a, a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। इसका आंसर दिया। अरे वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है जी, जी हमने देखा a क्यूब, a कितना है भाई 5, 5 का पावर 3 माइनस 3a, a कितना भाई 5, 5 का पावर 3 125, 3 पंजे 15 माइनस 15 तो कितना प्यारे बच्चों 110। हमारा आंसर 110 हमारा आंसर आया भाई। ये लो 110 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 110 हमारा आंसर आ जाएगा। सुन अब, यदि यदि यही माइनस से माइनस जाना हो, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया x माइनस 1/x बराबर कितना 5 है, देन फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो माइनस से माइनस जाना है ना, तो ज्यादा मत सोचो, यहां कर देंगे a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस क्या 3a। a कितना है, a कितना है 5, 5 का पावर 3 प्लस 3a, 3 गुना कितना भाई 5 कर देंगे। 5 का पावर 3 तो 125 आया, 3 पंजे कितना 15 तो कितना प्यारे बच्चों 140 आया, 140 आया। कितना आया भाई 140 हमारा आ चुका है, 140 हमारा आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे चलते चलते चल हम ये चला रहे हैं, ये तो किसका क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मैंने देखा एक क्वेश्चन और ले लिया, इफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से यहां जाएं, यहां 1 से 2 की तरफ जाना है, प्लस से प्लस जाना है, तो ज्यादा मत सोचे, ए स्केयर माइनस 2 कर दे। ए स्केयर माइनस 2 मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 का स्केयर कर देंगे माइनस 2 कर देंगे, 9 माइनस 2 कितना मेरे प्यारे बच्चों 7 हमारा क्या आंसर आया, 7 हमारा क्या आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं अगला ही क्वेश्चन ले लूँ, अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया कि भाई x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, देन तो हमें क्या x स्केयर माइनस 1/x स्केयर हमें बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या रहा होगा साहब, माइनस से माइनस जाना है। ठीक है, सॉरी माइनस से माइनस नहीं, माइनस से प्लस जाना है। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि इसका स्केयर करेंगे प्लस आ जाएगा। अब यहां जाने के लिए क्या करते हैं, ए स्केयर प्लस 2 कर देंगे। ए स्केयर प्लस 2 मतलब क्या हुआ, 3 का स्केयर करेंगे प्लस कितना 2 कर देंगे, 9 और 2 कितना प्यारे बच्चों 11 हमारा आ गया। कितना है भाई 11 हमारा आ जाता है, 11 हमारा आ जाता है, 11 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर है, ठीक 11 हमारा आंसर आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया भाई, बता देना चाहिए हमें। इफ क्या
x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। देन फाइंड क्या, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ 4 तक जाना है तो करना क्या है, 3 का पावर 2 माइनस 2 7 आया, फिर क्या करेंगे 7 का पावर 2 माइनस 2 तो कितना भाई 47, 47 हमारा आंसर आया। कितना आया 47 हमारा आंसर आ जाता है। कितना आ जाता है 47 हमारा क्या आंसर आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 47 हमारा क्या आंसर आ जाता है। यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलें उसके बाद मान लो एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन फिर दे दिया, कहा कि इफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या 3 है, देन फाइंड x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5। अब इस कंडीशन पे जाना है। इस कंडीशन पे कैसे जाएंगे भाई, इस कंडीशन पे जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ठीक है लाइक शेयर कर दे भाई अपनी सेशन को। ठीक है, तब तक सभी बच्चे तो लाइक तो कर ही दिया करो यार, हम सभी आपके लिए है ना काम कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से पावर 1 से 5 पे जाना, सोचो मत भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, यहाँ इस वैल्यू का एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर निकाले, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर निकालेंगे तो क्या 3 का पावर 2 माइनस 2 तो कितना 7 आया। फिर यहाँ x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 निकाले, क्यों भाई पावर 5 है, पावर 5 है, ये x का पावर 5 है। हमें इस चीज का पता है कि जब x की पावर 2 और x की पावर 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस x जैसा पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो भाई 5 हो जाएगा। इसका सोल्व करने का तरीका क्या, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, 3 का पावर 3 27 माइनस 9 कितना भाई 18। हमें ये वैल्यू निकालनी, इन दोनों का गुना करो, 18 7 126 माइनस जो ये वैल्यू गिवन होती है इस वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कि कितना प्यारे बच्चों 123 आंसर आया। कितना है भाई 123 हमारा आंसर आया। कितना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, ठीक है हाँ ठीक, चले भाई आ जाए। इसका आंसर बता दो रे, करा चुका हूं मैं पहले क्वेश्चन। इक्वेशन बनेगी भाई, इक्वेशन बनेगी, इसको एक्स मान के दोनों तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, इसको एक्स मान के दोनों तरफ क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे। क्या कर देंगे भाई दोनों तरफ क्या करेंगे स्केयर करेंगे। क्लियर है या नहीं है बताएं एक बार। ठीक, एक्स मान के दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग हम इसका कर सकते हैं। क्लियर, तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। 4 कुछ तो आप भी करेंगे। चले ये बताएं, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसका आंसर बताएं भाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये बताना है। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंक्रीज बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एरिया, एरिया के अंदर इसका कितना फर्क पड़ जाएगा, ये अपने को बताना है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। प्यारे बच्चों हमें इससे क्या पता है, देख भाई चाहे एक रेक्टेंगल हो चाहे एक वर्ग हो, लंबाई इसकी भी है लंबाई इसकी भी, चौड़ाई इसकी भी चौड़ाई इसकी भी है। ठीक है, और परसेंटेज के अंदर हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो दिमाग नहीं लगाना, वहां क्या करेंगे 50%। ठीक है, प्लस कितना 50%। ठीक है, प्लस कितना करेंगे 50 गुना क्या 50 और डिवाइड बाय कितना 100 हम कर देंगे। 0 0 0 50 और 50 कितना भाई 100 आया, 100 प्लस कितना 25 तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 125, 125% हमारा आंसर आ जाएगा। 125% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 125% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ मान लो जैसे एक रेक्टेंगल मान लिया मैंने, कहें कि इसकी जो भुजा है ना x% बढ़ेगी लंबाई, ये y% बढ़ेगी। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय क्या 100। अब मान लो ये 20 मान लिया, 1% के लिए क्वेश्चन अलग है, ये 10 है, ये 20 बढ़ रहा है ये 10 बढ़ रहा है, तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करे y की वैल्यू पुट करे तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कैसे, यदि हमें कोई कह दे कि साहब इसकी जो लंबाई है लंबाई इसकी बढ़ रही है x% और चौड़ाई इसकी घट रही है, तो क्या करेंगे फिर हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई
डिवाइड बाय कितना 100 आया, ठीक है। अब या तो आप परंपरागत जो तरीका उस तरीके से पढ़ेंगे। परंपरागत तरीका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कहता है, ठीक है, देखो अब बच्चे कहेंगे कि सर इसको उस तरीके समझा दो। जैसे मान लो मैंने वर्ग लिया, एक वर्ग ये ले लिया, एक नया वर्ग ये ले लिया, इसकी भुजा 100% है, 100 है, परसेंटेज की 100 है। कहता है कि इसकी प्रत्येक भुजा 50% बढ़ी। ये 50% बढ़ेगी तो कितना 150 होगा, सीधी सी बात है। ये भी कितना होगा 150 हो गई, बात तो कन्फर्म है। अब कहा कि एरिया में कितना फर्क पड़ा। भाई हमें पता इसका एरिया भुजा गुना भुजा होता है। भुजा गुना भुजा मतलब इसका स्केयर करेंगे। इसका एरिया कितना, इसका भी क्या भुजा गुना भुजा, इसका भी स्केयर कर देंगे। इसका वर्ग किया था कितना 1000 आया, इसका वर्ग करेंगे कितना, यही तो आएगा। कितना आएगा भाई, यही आएगा। अब यहां से यहां तक कितना एरिया में फर्क पड़ा। यहां एरिया में जो फर्क पड़ा प्यारे बच्चों 1250 पड़ा। कितना पड़ा 1250। 1250 एरिया में फर्क आया, परिवर्तन आया। अब जो ये 1250 बढ़ा है ना, 1250 किस पर बढ़ा, इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल वैल्यू कितना 1000 है, डिवाइड बाय कितना 1000 गुना कितना भाई 100, ठीक है। 20 तो मेरे प्यारे बच्चों 125% आंसर आया। लेकिन यार ये तरीका क्यों करेंगे आप, परंपरागत तरीका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, ठीक है जी, ये परंपरागत तरीका है, तो इस तरीके से मत करना मेरे भाई, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक। हाँ जी 77 तो हमारा है ही नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, करना तो कर भी सकते हो, ठीक है। ये रीजनिंग का करना है तो कर लो भाई। इसने क्या कहा, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ प्लस, ठीक है, और गुना का अर्थ क्या माइनस है। अब माइनस का अर्थ कितना है, माइनस का अर्थ है भाई गुना, 5 कर दिया, और प्लस का अर्थ कहाँ है, प्लस का, फिर माइनस, इसने कहा कि डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ प्लस, और गुना का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक है, माइनस का 20, और प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो भाई कितना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 15 5 75, ठीक है, 75 प्लस कितना 5 रहेगा, और -2 तो कितना 3 बचेगा, तो 78, तो 78 आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। कितना भाई 78 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है जी। भाई मैंने शॉर्टकट करा दिया था आपको, आप सभी ने देखा अभी, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक। चले, किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर उसे, किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, ठीक है। देखो बड़ा आसान सा मेथड है, सीपी निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने का। साहब ये कहता है कि ये 72,000 रुपए में आपने इसको बेच दिया, 72,000 रुपए में कितना लाभ हुआ 20%। यदि लाभ होते हैं ना, लाभ 20% है, तो 100 में 20 जोड़ दो 120 आया, और गुना कितना कर दो 100 कर दो, काम हो जाएगा 0 0, ठीक है। 12 6 72 तो कितना यहाँ 6000, एक जीरो बढ़ा दो कितना 60,000 हमारा आंसर आया। सिंपल सा मेथड बता दिया भाई, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 15 15 225 बैठे, कौन सा ये बिंदास, 150 150 1200, 12,500 होगा। पंद्रह पंद्रह 225 यार हमने देखा है भाई, है ना, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग का हमें कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। रीजनिंग क्या भाई, बस यही था मैथ का पोर्शन, हाँ और भी है मैथ का पोर्शन। कितना टाइम हुआ है, चलो 2 क्वेश्चन करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करते हैं, ये पीआरटी टीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखेंगे एक बार। टाइम कितना हुआ अभी, अभी तो टाइम है 9 भी नहीं बजे ना जी। चले अब देखो बच्चे, ये 4 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 1000 माइनस 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 4 डिवाइड बाई 10,000 है। ये टीजीटी का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चन आपके सोल्व करा देता हूँ यहाँ, ठीक है जी। यहाँ ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ किस तरीके से हम इसको देखेंगे भाई, यहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये 4 डिवाइड बाई 10 है, 4 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.4 इसको लिखेंगे। 4 डिवाइड बाय कितना 1000 तो कितना 0.004 हम इसको लिखेंगे, ठीक है जी, क्लियर। फिर ये माइनस वाला है, माइनस वाला है, माइनस वाली कंडीशन को अलग लिख लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप इसको लिख ले पहले एक बार, क्या लिखेंगे इधर वाली कंडीशन को, क्या 0 पॉइंट कितनी जीरो है 4 जीरो है, 1 2 3 4 हमने लिख लिया, ठीक है। इसको कर लो ऐड 4 4
ठीक है भाई, 0 यहाँ कितना 4, ठीक है, और यहाँ कितना 0, यहाँ हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 0 पॉइंट, क्या लिखेंगे भाई 0 पॉइंट कितना मेरे प्यारे बच्चों 0.4 हम इसको लिखेंगे, क्लियर है। यहाँ कितना 4 आया, यहाँ कितना 4 आया, यहाँ कितना 6 आएगा, यहाँ कितना 3 आएगा, तो 0.364 हमारा आंसर, 0.364 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.364 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर चौधरी आर्यन, ठीक है। लॉस आ जाए तो बेटा माइनस कर देना। 2022 का टीसीटी का, ठीक है। देखो सारे बच्चे कर रहे हैं, अच्छा है, टीसीटी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आप, है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा यार आप, है ना। बताएं भाई। बताएं भाई एक बार सभी। चलो मैं करवाता हूं, देखो बेटा, जैसे मैंने 2 सही 1/3 लिखा है, इसको हम क्या लिखते हैं 2 + 1/3 लिखेंगे, ये बात कन्फर्म है, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये आपको पता है, नॉलेज है इसके बारे में, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सभी अच्छे बच्चे हैं। चले अब यहाँ ध्यान दें, मैंने इस कंडीशन को लिया, इसको लिखा 999 + 98 डिवाइड बाय 9, और इसको बाहर ले लेना, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1000 - 1 प्लस 98/99, और यहां कितना 99, ठीक है जी। एलसीएम ले ले, 99,000 - 99 प्लस 98 डिवाइड बाय 99, मल्टीप्लाई में क्या है 99, 99 से 99 कैंसिल हुआ, यहां कितना बना 1 बना, क्या 1 बनेगा माइनस का 1, इसमें से -1 कर देंगे, है ना, -8 1 करेंगे तो 9899 आंसर आए, ठीक है भाई। सिंपल सा मेथड है, बहुत से बच्चों ने कर दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे, ठीक है। क्या भाई पेपर पोस्टपोन्ड की डेट, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है भाई, अभी किसी ने कहा पता नहीं, कल काफी बच्चे पूछ रहे कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, अभी तो कैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यार हमारे पास भी, ठीक है। यदि आपके पास है तो मेरे को पता नहीं लगा, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भाई, अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आपको ये बता रहा है मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं आपको गलत चीजें बता रहा है, ठीक है। जी 2.75 है ना, 2.75 रेस टू पावर क्यूब माइनस 2.25 रेस टू पावर क्यूब, है ना। ये आप देखो, एक होता है a का पावर 3 माइनस b का पावर 3, ये होगा a का पावर 3 माइनस b का पावर 3, ठीक है। a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 क्या होता है, ये होता है a माइनस b, और ये होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर रहेगा मेरे भाई, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज लेकर चलें, मैं इस सारे की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा ना, और यहां क्या बन रहा है ए स्क्वायर, यहां क्या बन रहा है ए बी, यहां क्या बन रहा है बी स्क्वायर, यार ये तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा,
तो a माइनस बी बना। a माइनस बी का मतलब क्या, 2.75, 2.25, घटा दो यार जीरो, यहाँ जीरो तो कितना 0.50 आंसर, 0.5, 0.5 आंसर आ गया, ये लो 0.5। ठीक है, तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है ना, यदि बोर्ड अपने वाली पे आ जाए, बोर्ड एक दिन के अंदर टेंडर वेंडर घोषित करके सब कुछ कर सकता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, बोर्ड को यदि पेपर कर लेना तो एक दिन पहले सब कुछ कर देगा बोर्ड। ठीक है, पक्के है वो। और यदि चेंज होता है चलो आपको टाइम मिल जाएगा, इसका तो कर लेंगे आप, इसमें कुछ नहीं। ये लो भाई, ये लो भाई, इसका आंसर बताओ। √20 प्लस √20 प्लस √20 इन्फिनिट, टीजीटी मैथ का पेपर है ये। ठीक है, तो आपके लिए जो जरूरी है बस वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसका बताएं भाई, √20 प्लस √20 प्लस √20। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को पता कि √20 प्लस √20 क्या होता है। √20 प्लस √20, इसके फैक्टर करो, 4 और 5 है ना, को प्राइम फैक्टर, बीच में किस चीज़ का प्लस का साइन है तो बड़े वाली वैल्यू आंसर। यदि यहाँ माइनस वाला होता है, यदि यहाँ माइनस कर देता तो कौन सा आता है, छोटे वाली वैल्यू आंसर है ना। सभी प्यारे बच्चों को पता है इसके बारे में, कोई ऐसा कुछ करना नहीं है ना, कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए यार। x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। अरे आसान से तो है, x का वैल्यू a मान लो, y का b मान लो। अब यहाँ रख के देखो, x की जगह a रखेंगे तो क्या a स्केयर बन जाएगा, y की जगह b तो b स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर ए आया। ऐसी कंडीशन में बाय ऑप्शन करना ठीक रहेगा। बाय ऑप्शन करना कैसे, मैंने इमेजिन किया कि यहाँ x का वैल्यू है और y का वैल्यू क्या b रखा, रख के देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड हमारी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड हमारी आ जाती है तो बड़ी अच्छी है। आयुष 10 नंबर के लिए प्रियंका है ही मेरी मैराथन पहले ही, उसमें क्या चेंज करें बेटा, बाकी मैं ये करवा ही रहा हूँ, बीच बीच में जो मेरे को जरूरत लगती है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज अलजेब्रा क्वेश्चन बताए 4-5 है ना, ऐसा नहीं है मैराथन कुछ मतलब जो हमने एक बार पढ़ा दी मैराथन सफिशिएंट है, अलग से क्या कर रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार है ना। और बाकी मैं डेली करवा ही रहा हूँ आपको, ये भी तो मैराथन ही एक प्रकार की, उसमें लगातार घंटे बैठ जाएंगे, यहाँ आपको बीच बीच में सारी चीज़ हम कवर करवा देंगे। ठीक है, चले अगली कंडीशन पे आ जाए। इसने कहा क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दो समान मूल है, के का मान क्या होगा। सुन बेटा, इसको मान लो a, मूल होते रूट। ठीक है, इसको मान लो b, इसको मान लो c। एक कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, b कितना है बेटा के स्क्वायर, 4a कितना है 2 और c कितना है 3 इज इक्वल टू 0 के स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 है ना, 24 को उधर 4 दूनी 8, 8 तिया 24, के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 6 इंटू 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 इंटू 4, और के इज इक्वल टू क्या √64 हम करा देंगे, और के इज इक्वल टू 4 का 2 √6 प्लस माइनस क्या 2 √6 प्लस माइनस क्या 2 √6। ठीक है, जब भी किसी भी वैल्यू का वर्गमूल करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो वैल्यू प्लस माइनस में आता है, क्या आता है प्लस माइनस में हमारा आता है। ठीक है जी, क्लियर है जी, कर देंगे भाई। अगली कंडीशन पे आ जाए। चलो भाई ये टीसी ठीक है आपके लिए बहुत है, बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। एक प्रोबेबिलिटी का देख लो क्वेश्चन, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, 20 बल्ब है 4 खराब है, 4 खराब है तो 16 से क्या हुए ठीक हुए, 4 खराब है तो 16 ठीक है, समूह में एक बल्ब भी ना देखे निकाल, इसका खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सुन भाई, एक बैग के अंदर बल्ब रखे हैं, 20 बल्ब है 4 खराब है, आपने हाथ दिया एक बल्ब निकाल लिया और निकाला गया बल्ब खराब होगा, कोई बात नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताने। अरे खराब बल्ब कितने हैं 4, 4 ऊपर, टोटल वैल्यू कितनी है 20, तो 20 नीचे, तो आंसर कितना भाई 1/5।
ठीक है। 1/5 हमारा क्या आंसर आ गया, 1/5 हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? ठीक है जी, चलें ठीक है भाई, थैंक यू। चलो भाई ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल पीजीटी कल आपको पीजीटी 2022 का पेपर सोल्व कराएंगे और पीआरटी 2023 के पेपर सोल्व कराएंगे। ठीक है, दोनों पेपर साथ में लेके आएंगे, क्योंकि पहले वाले पेपर में 15-20 मिनट में सोल्व करा दूंगा। अगले जो 20 से 30 मिनट मिलेगी उसमें क्या पीआरटी 2023 का सोल्यूशन करेंगे सारे मिलकर। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद 18, 19, 20 का मैंने पहले करा रखा है ऐप पर, ठीक है, और डाल रखा है यूट्यूब पर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें, क्या बताएं कि भाई जो आरबीडी वाला है फिर आरबीडी वाला सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए तो एक बार बता देना, वो कल वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, पहली बात तो सारा करा ही दिया है। एक क्वेश्चन आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको दिया है, आपसे नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल आते हम करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार। जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, डेफिनेटली उसका हो जाएगा। यहाँ लास्ट में बिल्कुल भी डरना नहीं होता, होपलेस नहीं होना होता, नेगेटिव नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, अब अंतिम टाइम में जिस बच्चे की तैयारी है वो उसको ही डर लगता है, जिसकी तैयारी नहीं है उसको कहाँ डर लगेगा। ठीक है, वो तो वैसे ही जाएगा। जिसने लगातार 2 महीने से, जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है उसको डर क्या है कि मैंने 2 महीने मेहनत कर ली, मान लो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। डेफिनेटली जो बच्चा, जिस बच्चे ने 2 महीने से मेहनत कर रखी उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और आपके लिए बता दो, जो लास्ट के 10 दिन पड़े हैं, डेली के एक मॉक टेस्ट लगाएं, डेली के एक मॉक लगाएं, डेली का एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है जी, हाँ मेरी ये क्लास रहेगी शाम को 8:15 के करीब क्लास रहेगी। मैंने कहा कि जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मेरी 9 घंटे की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैथ्स बाय रवि सर डालेंगे 9 घंटे की और 6 घंटे की, और इंडिविजुअली टॉपिक दुनिया भर के पढ़ा रखे मैंने। ठीक है, उसके बाद जितने मैं प्रीवियस ईयर PYQ करवा रहा हूँ, MCQ, वो सारी क्लास मेरी देख लो। डेफिनेटली कॉमन सेक्शन वाले, PRT वाले, TGT वाले, बहुत हेल्प आपको मिलेगी। मैंने इतना मैटर आपको दे रखा है यूट्यूब पे कि बिना किसी चीज़ के भी आप कहीं ना कहीं पेपर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्रयास, आप किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ हार्डर होता है भाई जिस बच्चे ने, हाँ जिस बच्चे ने तैयारी करोगे उसको डर है, लेकिन डरना नहीं है, वो डिमोटिवेट है। अब मान लो बच्चा मेरे साथ बैठ के तैयारी करेगा, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन, अब मेरे साथ कितने बच्चे ऐसे हैं ना, 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ, जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड में दिखाता हूँ ना, उसी टाइम आंसर देते हैं, मतलब तैयारी करके बैठे हैं। अब उन बच्चों को इस टाइम में क्या होता है कि मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन ही उनको साथ देने वाला कोई हो जाए ना, तो दुनिया कोई ताकत उनको रोक ही नहीं सकती। अरे ऐसे ऐसे बच्चे जो 15-15 दिन के अंदर पेपर क्लियर करके निकल लिए यार। ठीक है, और आप तो लगातार इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़े, रिलैक्स होके पढ़े, रिलैक्स रहो बिल्कुल, परेशान मत हो, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, चलो ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।